आज हम देखेंगे बुंदेलखंड के श्री महाराजा छत्रसाल की राजधानी मऊ सहानियां, यहाँ की इमारतों, स्मारकों और जानेंगे महाराजा छत्रसाल की जीवन गाथा के बारे में। भारत के महान योद्धा महाराजा छत्रसाल बुंदेला भारत के मध्य युग के एक महान प्रतापी योद्धा थे, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित करके बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया और महाराजा की पदवी प्राप्त की थी। छत्रसाल बुंदेला का जीवन मुगलों की सत्ता के खिलाफ संघर्ष और बुंदेलखंड की स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए हमेशा ही जूझता रहा। बुंदेलखंड केसरी के नाम से विख्यात महाराजा छत्रसाल बुंदेला के बारे में ये पंक्तियां बहुत प्रभावशाली हैं। इत यमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल सो लरन की रही न काहू हौस। 4 मई सन 1649 को टीकमगढ़ जिले के लिधोरा विकास खंड के अंतर्गत ककर कचनाए ग्राम के पास विंध्यवनों की कैमोर पहाड़ियों में इतिहास पुरुष छत्रसाल बुंदेला का जन्म हुआ। महाराजा छत्रसाल ओरछा के रुद्र प्रताप सिंह के वंशज थे। वन भूमि की गोद में जन्मे, वन देवों की छाया में पले वनराज के इस वीर का उद्गम ही तोपों, तलवार और रक्त प्रवाह के बीच हुआ। 5 वर्ष की ही उम्र में युद्ध कौशल की शिक्षा हेतु इन्हें अपने मामा साहिब सिंह धनेर के पास दिलवारा भेज दिया गया था। माता पिता के निधन के कुछ समय पश्चात ही बड़े भाई अंगद बुंदेला के साथ देवगढ़ चले गए। बाद में अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए छत्रसाल बुंदेला ने परमार वंश की कन्या देवकोरी से विवाह किया, जिसने आंख खोलते ही सत्ता संपन्न दुश्मनों के कारण अपनी जमीन जागीर छिनी पाई हो, निकटतम स्वजनों के विश्वासघात के कारण जिसके माँ बाप ने आत्महत्या की हो, जिसके पास न कोई सैन्य बल अथवा धन बल हो, ऐसे 12-13 वर्ष की उम्र के बालक की मनोदशा आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। परंतु उनके पास था राजपूताना शौर्य, संस्कार, बहादुर माँ बाप का अदम्य साहस और वीर भोग्य वसुंधरा का गहरा आत्मविश्वास। इसलिए उनका हौसला नहीं टूटा, ना ही उन्होंने आत्मघात किया, परंतु निकल पड़े एक ऐसे रास्ते पर जहां से उन्हें एक महाराजा की पदवी मिलनी थी। अपने पिता के पुराने मित्र जय सिंह के पास पहुंचकर सेना में भर्ती हुए एवं आधुनिक सैन्य शिक्षा का प्रशिक्षण लेना आरंभ किया। उस समय राजा जय सिंह दिल्ली सल्तनत के लिए कार्य करते थे और औरंगजेब ने जब उन्हें दक्षिणी विजय का कार्य सौंपा तो छत्रसाल बुंदेला को इसी युद्ध में अपने बहादुरी दिखाने का पहला अवसर मिला। कहते हैं सन 1665 में बीजापुर के युद्ध में महाराजा छत्रसाल ने असाधारण वीरता दिखाई। देवगढ़ के गोंड राजा को पराजित करने के लिए छत्रसाल बुंदेला ने अपने जान की बाजी तक लगा दी थी। लोगों का कहना है कि यदि उनके घोड़े भले भाई ने उनके जान की रक्षा नहीं की होती तो शायद उस युद्ध के बाद महाराजा छत्रसाल जीवित तक नहीं होते। इसके बाद भी विजयश्री का सहरा जब उनके सिर पर नहीं बंधा और मुगल भाई भतीजेवाद में बट गया तो छत्रसाल बुंदेला का स्वाभिमान आहत हुआ और उन्होंने मुगलों की बदनीयत समझी और दिल्ली सल्तनत की सेना छोड़ दी। इन्हीं दिनों राष्ट्रीयता के आकाश पर छत्रपति शिवाजी महाराज का परचम लहरा रहा था। छत्रसाल दुखी तो थे ही, ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलना ही उचित समझा और सन 1668 में दोनों राष्ट्रवीरों की जब भेंट हुई तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रसाल बुंदेला को उनके उद्देश्यों, गुणों और परिस्थितियों का आभास कराते हुए स्वतंत्र राज्य स्थापना की मंत्रणा दी। छत्रपति शिवाजी महाराज से स्वतंत्र राज्य का मंत्र लेकर सन 1670 में छत्रसाल वापस अपनी मातृभूमि पर लौट आए, परंतु तात्कालिक बुंदेलखंड की भूमि की स्थिति बिल्कुल ही बदल चुकी थी। अधिकांशतः रियासत मुगलों के मनसबदार थे। छत्रसाल बुंदेला के भाई बंधु भी दिल्ली से बढ़ने को तैयार नहीं थे। स्वयं उनके हाथ में धन संपत्ति कुछ भी नहीं थी। दतिया नरेश शुभकर ने छत्रसाल का सम्मान तो किया पर बादशाह से बैर न करने की सलाह दी। ओरछा नरेश सुजान सिंह बुंदेला ने अभिषेक तो किया पर संघर्ष से अलग रहे। छत्रसाल के बड़े भाई रतन शाह ने साथ देना स्वीकार नहीं किया। तब छत्रसाल बुंदेला ने राजाओं के बजाय जन्मोन्मुखी होकर अपना कार्य प्रारंभ किया। कहते हैं कि उनके बचपन के साथ ही महाबली ने उनकी धरोहर थोड़ी सी पैतृक संपत्ति के रूप में वापस की, जिससे छत्रसाल बुंदेला ने 5 घुड़सवार और 25 पैदल सिपाहियों की एक छोटी सी सेना तैयार की और सन 1671 के शुभ मुहूर्त में औरंगजेब के विरुद्ध स्वराज्य का बीड़ा उठाया। कहते हैं कि औरंगजेब ने 30,000 सैनिकों की टुकड़ी छत्रसाल बुंदेला का पीछा करने के लिए भेजी।
छत्रसाल अपने रण कौशल व छापामार युद्ध नीति के बल पर मुगलों के छक्के छुड़ाते रहे। छत्रसाल बुंदेला को यह बात मालूम थी कि मुगल छलपूर्ण घेराबंदी करने में सिद्धहस्त हैं। छत्रसाल ने मुगल सेना से इटावा, खिमलासा, गढ़ाकोटा, धामौनी, रामगढ़, कंजिया, मडियाडोर, रहली, रानगिरी, शाहगढ़ और वांसाकला सहित अनेक स्थानों पर लड़ाई लड़ी। छत्रसाल की शक्ति बढ़ती गई। बंदी बनाए गए मुगल सरदारों से छत्रसाल ने दंड वसूला और उन्हें मुक्त कर दिया और छत्रसाल बुंदेला ने बुंदेलखंड से मुगलों का एक छत्र शासन समाप्त कर दिया। अपने अटूट राष्ट्र प्रेम, वीरता और हिंदुत्व के कारण छत्रसाल बुंदेला को भारी जन समर्थन प्राप्त था। छत्रसाल बुंदेला ने एक विशाल सेना तैयार कर ली जिसमें 72 प्रमुख सरदार थे। वासिया के युद्ध के बाद लोग छत्रसाल बुंदेला को महाराजा की मान्यता से जानने लगे। इसके बाद छत्रसाल बुंदेला ने कलिंजर का किला भी जीता और मानधाता को किलेदार घोषित किया। छत्रसाल ने सन 1678 में पन्ना में राजधानी स्थापित की और योगीराज प्राणनाथ के निर्देशन में महाराजा छत्रसाल का राज्याभिषेक किया गया। छत्रसाल के शौर्य और पराक्रम से आहत होकर कई मुगल सरदारों ने दिल्ली की तरफ का रुख अपना लिया और इसके बाद पूरे बुंदेलखंड में महाराजा छत्रसाल का एक छत्र राज्य स्थापित हो गया। महाराजा छत्रसाल अपने समय के महान शूरवीर, संगठक, कुशल और प्रतापी राजा थे। महाराजा छत्रसाल को अपने जीवन के आखिरी समय में भी आक्रमणकारियों से जूझना पड़ा। सन 1729 में सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में प्रयाग के सूबेदार बंगस ने महाराजा छत्रसाल पर आक्रमण कर दिया। ऐसी परिस्थिति में दतिया के राजाओं ने महाराजा छत्रसाल को मुगलों के खिलाफ लड़ने में सहयोग नहीं दिया। तब छत्रसाल बुंदेला ने बाजीराव पेशवा को संदेश भेजा, जो गति मई गजेंद्र की सो गति पहुंची आए, बाजी जात बुंदेल की राखो बाजीराव। पेशवा बाजीराव सेना सहित महाराजा छत्रसाल की सहायता के लिए पहुंचे। महाराजा छत्रसाल और बाजीराव ने बंगस को 30 मार्च 1729 को पराजित कर दिया। महाराजा छत्रसाल की पुत्री मस्तानी बाजीराव प्रथम की दूसरी पत्नी बनी। इतिहासकार बताते हैं कि महाराजा छत्रसाल और पेशवा बाजीराव के बीच पिता पुत्र जैसे संबंध थे। 20 दिसंबर सन 1731 को मृत्यु के पहले ही महाराजा छत्रसाल ने महोबा और उसके आसपास का क्षेत्र पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दिया। मऊ सहान्या की ये धरती महाराजा छत्रसाल के अद्भुत पराक्रम, शौर्य और वीरता की निशानी है। मऊ सहान्या में आज भी कई ऐतिहासिक इमारतें अपने समय की गौरव गाथा का बखान करती हैं, जिसमें बादलगढ़ी, महाराजा छत्रसाल की पुत्री मस्तानी का महल, महेबा द्वार, शीतलगढ़ी, रानी कमलापति की समाधि, महाराजा छत्रसाल की समाधि, हृदय शाह का महल और छोटी पहाड़ी आदि प्रमुख जगहें हैं। वाटा पहाड़ी की ऊंचाई पर बनाया गया यह महल बादलगढ़ी के नाम से जाना जाता है, जो महाराजा छत्रसाल द्वारा बनाया गया पहला महल था। महल के ठीक सामने दिखाई देने वाली वो दूसरी गढ़ी शीतलगढ़ी के नाम से जानी जाती है। आज भी अपने गौरवशाली इतिहास की गाथा को गाता हुआ यह विशाल ऊंचा दरवाजा महोबा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। महाराजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद उनके दामाद पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा महाराजा छत्रसाल की समाधि का निर्माण करवाया गया। महाराजा छत्रसाल की समाधि के पास ही उनके घोड़े भलेबाई की समाधि है। महाराजा छत्रसाल के सम्मान में मध्य प्रदेश का पहला संग्रहालय मऊ सहानिया की इस धरती पर बनाया गया। यदि आप कभी ऐतिहासिक नगरी ओरछा और खजुराहो के मंदिरों की यात्रा के लिए आते हैं तो मऊ सहानिया के पास महाराजा छत्रसाल की इस राजधानी को देखने जरूर आइएगा। अपने समय की ऐतिहासिक गौरव गाथा और वीरता का बखान करती हुई यहाँ की ये ऐतिहासिक इमारतें आपको पुराने समय में ले जाएंगी, जहाँ पहुंचकर आपको एक अलग ही रोमांच का अनुभव होगा। मऊ सहानिया की यात्रा के साथ साथ बुंदेलखंड के श्री महाराजा छत्रसाल के गौरव गाथा की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।